जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के प्रश्नों की सीरीज में भारतीय नदियों के बारे में चौथा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। देर न करते हुए आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नों की सीरीज में। आप इसके दो पार्ट और आएंगे, लगभग 108 प्रश्न कराएंगे हम नदियों पर। ठीक है, आइए। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो वो है घाघरा नदी। कौन सी है? घाघरा नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में जो नहीं नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हो किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं, तो सतलज का नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में के संबंध में सभी सही हैं सिवाय अमरकंटक के। यह अमरकंटक नर्मदा नदी, यह अमरकंटक के निकट से निकलती, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही नहीं है, इसके नदी के किनारे नहीं है। यह मार्स रॉक्स के समूह से होकर बहती, तो विकल्प नंबर सी, यह इसके महाकालेश्वर मंदिर इसके निकट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। कह रहा, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो वो लूनी नदी है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? कौन से उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? तो कौन सी गंगा की नदी है जो उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? तो इसका प्रवाहित होने का मेन जो है वो सोन नदी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है? तो नर्मदा ताप्ती तो हो नहीं सकती, नर्मदा ताप्ती ये दोनों नदियाँ नहीं हो सकती। तो डेल्टा निर्माण करती कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों के तीनों निर्माण करती हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। प्रश्न क्या है जब समझिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हो सिंधु नदी का मानसरोवर है। गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती? प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है, तो वो निकलने वाली नदी कौन सी है? आप सभी लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलने वाली एक ही मात्र नदी है, और उसका आंसर आप दे रहे होंगे यमुना नदी। अगला प्रश्न है, इन पश्चिम बहने वाली नदियों में कौन दो पर्वतों के ठीक बीच से बहती है? कौन दो पर्वतों से ठीक से बहती है? तो वो नर्मदा नदी होगी जो पर्वतों के ठीक से बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ज्वार एवं ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो यह है कौन सी? हुगली नदी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। ठीक है,
क्योंकि आज के आप अंतिम पड़ाव पर हैं और प्रश्नों की सेकंड लास्ट है। चलिए, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? तो इसका सटीक आंसर दे रहे हैं यमुना नदी में बेतवा नदी मिलती है। और आज के अंतिम प्रश्न की है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुविख्यात है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये कौन सी नदी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोसी नदी, इसलिए इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और अपने मित्रों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करते रहिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।